हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूही। आज जो मूवी हम देखने वाले हैं उसका नाम है द यंग सेड्यूसर्स, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कुछ लोग अपनी सेक्सुअल स्टोरीज बता रहे हैं। इन स्टोरीज में आगे क्या क्या होता है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक न्यूज़पेपर कंपनी को देखते हैं। कंपनी का ओनर और उसके एम्प्लॉयज एक साथ बैठकर अपने न्यूज़पेपर ज्यादा सेल करने के लिए कुछ आइडिया सोचते हैं। यही कंपनी के ओनर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने एम्प्लॉय से बोलता है कि तुम अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट्स बताओ, ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में सारे इंसिडेंट्स प्रिंट कर सके और जो भी हमारे न्यूज़पेपर में इंसिडेंट पढ़े तो वो उसे काफी एंजॉय कर सके। सारे एम्प्लॉयज इस बात से एग्री हो जाते हैं। अब पहला एम्प्लॉय एक स्टोरी बताता है कि एक बार की बात है, एक बीच पर शैन नाम का लड़का और लिली नाम की लड़की होते हैं। शैन लिली को काफी देर से देख रहा होता है। जब लिली को ये पता चलता है कि शैन उसे देख रहा है तो लिली उसके सामने अपनी ब्रा उतार देती है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इसी के चलते शैन लिली को अपने घर लेकर जाता है। शैन लिली को बताता है कि वो एक पेंटर है। लिली शैन से पूछती है कि क्या तुम मेरी पेंटिंग बना सकते हो। शैन भी उसे मना नहीं करता और अपनी पेंटिंग किट लेकर आता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिली अपने सारे कपड़े उतार कर खड़ी हुई है। शैन लिली को ऐसा देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और लिली के पास आ जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को सेड्यूस करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर बाद दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। यही पहले एम्प्लॉय की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हमें दूसरा एम्प्लॉय अपनी कहानी बताता है कि उसका एक जैक नाम का दोस्त था। जैक अक्सर अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए एक ही पेट्रोल पंप पर जाया करता था। गाड़ी में फ्यूल डलवाते वक्त जैक पेट्रोल पंप के बैक साइड के रूम में जाता था। वहाँ एंजेलिना नाम की एक लड़की अपने पूरे कपड़े उतारकर जैक का हमेशा वेट करती थी। अब एंजेलिना और जैक दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद जैक अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। जैक के जाते ही पेट्रोल पंप पर दूसरा कस्टमर अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने आता है। ये कस्टमर भी अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के दौरान एंजेलिना के साथ इंटीमेट होने के लिए पेट्रोल पंप के बैक साइड रूम में जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पेट्रोल पंप वालों ने एंजेलिना को इसलिए रखा था ताकि उनके पेट्रोल पंप की ग्रोथ हो सके। अब हमें तीसरी स्टोरी बताई जाती है। इस स्टोरी में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिर्जा है। मिर्जा नहाते वक्त अपने प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है और नहाने के बाद जब मिर्जा अपने बेड पर जाती है तो वो खुद को सेटिस्फाई करने लगती है। इसके बाद मिर्जा का इंटीमेट होने का मन करता है, इसलिए मिर्जा अपनी टीचर को कॉल करती है और अपने टीचर से झूठ बोलती है कि वो बहुत परेशान है और वो सुसाइड करने जा रही है। ये सुनकर मिर्जा की टीचर बहुत घबरा जाते हैं और मिर्जा से बोलते हैं कि ऐसा मत करो, अगर तुम परेशान हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो। मिर्जा यही चाहती थी कि उसके टीचर उसे अपने घर इनवाइट करें। अब मिर्जा अपने टीचर के घर पहुंच जाती है। मिर्जा के टीचर मिर्जा को चेयर पे बैठने के लिए बोलते हैं और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए किचन में जाते हैं। जैसे ही मिर्जा की टीचर कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं तो वो देखते हैं कि मिर्जा अपने सारे कपड़े उतारकर बेड पर लेटी हुई है। मिर्जा के टीचर मिर्जा को ऐसा देखकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मिर्जा उनकी बात नहीं मानती और अपने टीचर से बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुए तो मैं कल स्कूल जाकर ये बात फैला दूंगी कि तुमने मुझे अपने घर बुलाकर मेरा रेप करने की कोशिश की है। इसी बहस के चलते मिर्जा और उसके टीचर में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान मिर्जा पीछे से आकर अपने टीचर के गालों पर नेल्स मार देती है। अगले दिन जब मिर्जा का टीचर स्कूल जाता है तो उसके गालों पर वो निशान देखकर सबको यही लगता है कि इसी टीचर ने मिर्जा का रेप किया है, जिसके बाद उस टीचर को जॉब से निकाल दिया जाता है। अब हमें एक लेडी एम्प्लॉय स्टोरी सुनाती है, जहाँ एक लेडी अपने स्टूडेंट जिसका नाम हुसैन है उसे पियानो सिखा रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये दोनों लड़कियाँ लेस्बियन हैं। पियानो सिखाते सिखाते हुसैन की टीचर हुसैन की बुक ओपन करती है, जहां उसे हुसैन की एक न्यूड फोटो मिलती है। इस फोटो को देखने के बाद हुसैन और उसकी टीचर अपने कपड़े उतारकर एक दूसरे को सेड्यूस करने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद हुसैन अपनी टीचर से कहती है कि मैं अब तुम्हारे पास पियानो क्लासेस नहीं लेने आऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ और मैंने वो सब इसलिए किया ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने से पहले एक बार प्रैक्टिस कर सकूं। और ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। अब हमें अगला एम्प्लॉय एक कहानी सुनाता है, जिसमें हम एक लड़की को देखेंगे जिसका नाम मैरी है। मैरी को लॉलीपॉप खाने का बहुत शौक है। मैरी बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही है। कुछ ही देर बाद एक बस वहाँ आके रुकती है। इस बस में केवल एक ही पैसेंजर है और मैरी उस बस में चली जाती है। मैरी देखती है कि इस बस में एक ही पैसेंजर है
मैरी उस बस की विंडो खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे वो विंडो नहीं खुलती। इसलिए वो पैसेंजर उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आता है और विंडो खोलने के बाद मैरी के पास ही बैठ जाता है। मैरी भी जानबूझकर लॉलीपॉप खाते खाते उस पैसेंजर की गोद में आकर बैठ जाती है। नेक्स्ट स्टेशन आते ही वो दोनों एक जंगल में मस्ती करते हुए जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं और ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। अब एक नया एम्प्लॉय हमें फेमस फुटबॉलर की कहानी सुनाता है जिसका नाम लॉरेसन है। लॉरेसन एक मॉल में जाता है तो वहाँ लॉरा नाम की एक लड़की लॉरेसन को पहचान लेती है। इसलिए लॉरा जानबूझकर लॉरेसन के सामने काउंटर पे जाकर सेक्स टॉयज मांगने लगती है। ये देखकर लॉरेसन हंसने लगता है और लॉरा भी लॉरेसन को देखकर हंसने लगती है। इसके बाद लॉरा और लॉरेसन वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात लॉरा लॉरेसन के घर आती है और लॉरेसन से उसका ऑटोग्राफ मांगती है। जैसे ही लॉरेसन लॉरा को फोटोग्राफ देने के लिए पेन लेने अंदर जाता है तभी लॉरा अपने सारे कपड़े उतार देती है। जब लॉरेसन लॉरा को ऐसे देखता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए लॉरा को लेकर अपने बेड पर चला जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। दूसरी स्टोरी में हमें एक प्ले आर्टिस्ट को दिखाते हैं जो कि एक स्कूल में परफॉर्मेंस दे रहा है। परफॉर्मेंस के चलते एक क्रिश्चियन नाम की लड़की उस आर्टिस्ट को देखती है तो उसे वो आर्टिस्ट बहुत पसंद आता है। परफॉर्मेंस के बाद आर्टिस्ट अपने घर चला जाता है और बाथरूम में जाकर नहाने लगता है कि तभी क्रिश्चियन वहाँ उसका ऑटोग्राफ लेने आ जाती है। आर्टिस्ट के ऑटोग्राफ देने से पहले ही क्रिश्चियन अपने कपड़े उतारकर वहाँ उसके सामने खड़ी हो जाती है। फिर क्रिश्चियन आर्टिस्ट को सिड्यूस करने लगती है कि तभी आर्टिस्ट के घर की मेड वहाँ आ जाती है और उन दोनों को इस हालत में देखकर वहाँ से चली जाती है और ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। अब हमें एक एम्प्लॉय दूसरी स्टोरी बताता है जिसमें हेलन नाम की एक मेड अपने बॉस के घर में काम कर रही थी और जैसे ही हेलन ये देखती है कि उसका बॉस घर के अंदर आने वाला है तो हेलन अपने बॉस को सिड्यूस करने के लिए अपनी स्कर्ट ऊपर कर देती है ताकि उसका बॉस उसे नोटिस करे। दरअसल हेलन की ये इच्छा थी कि वो अपने बॉस के साथ इंटीमेट हो, इसलिए वो ऐसी हरकतें करती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता बल्कि उसका बॉस उसे इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। हेलन चुपके से अपने बॉस के रूम में पहुंच जाती है और अपने सारे कपड़े उतारकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। हेलन का बॉस ये भी जानता था कि हेलन उम्र में काफी छोटी है, इसलिए वो हेलन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन हेलन उसकी बात नहीं मानती और अपने बॉस से बोलती है कि क्या तुम्हारे अंदर मेरे साथ इंटीमेट होने का दम नहीं है। ये सुनकर हेलन के बॉस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो हेलन को लेकर बेड पर जाता है जहाँ वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब हमें एक एम्प्लॉय नई कहानी बताता है जिसमें एक टीना नाम की लड़की को एडवेंचर करना बहुत पसंद था। एक दिन टीना रास्ते में जा रही होती है कि तभी एक गाड़ी उसके पास आके रुकती है। उस गाड़ी का ड्राइवर टीना को लिफ्ट ऑफर करता है। टीना उसे मना नहीं करती और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में चलते चलते वो लड़का टीना से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ जंगल में चलोगी जहां हम एडवेंचर कर सकें और साथ ही साथ बहुत मस्ती भी। जैसा कि आप जानते हैं कि टीना को एडवेंचर करना बहुत पसंद है, इसलिए वो उस लड़के के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। जंगल पहुंचने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं लास्ट स्टोरी। इस स्टोरी में हम 4 दोस्तों को रनिंग करता देखते हैं और थोड़ी ही देर बाद ये 4 दोस्त एक जगह रुककर एक्सरसाइज करने लगते हैं। तभी इन चारों लड़कों में से एक लड़के की नजर एक कपल पर पड़ती है जहाँ वो कपल इंटीमेट हो रहे थे। वो एक लड़का अपने बाकी के तीनों दोस्तों को भी उस कपल को दिखाता है और चारों इस सीन को एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद चारों दोस्तों अपने अड्डे पर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी इनमें से एक लड़का एक लड़की को वहाँ लेकर आता है। लड़की अपने कपड़े उतारती है और चारों लड़कों को एंटरटेन करने लगती है और ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। अब हमें फिर से ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ सारे एम्प्लॉय सबकी स्टोरी के कैरेक्टर के नाम से एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, जिससे परेशान होकर लेडी एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है और कंपनी का ओनर भी वहाँ से न्यूज़पेपर प्रिंट करवाने के लिए अपने सेक्रेटरी के पास जाता है। तो वो सेक्रेटरी भी अपने कपड़े उतारकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।